नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग एचपीयू पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आए हुए हैं, इसी के साथ जो यूजी में बीबीए, बीसीए, बीएचएम, एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आए हुए हैं, उसके फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों ने जो है वो अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे एचपीयू प्री एडमिशन टाइप करके जो है वो सर्च कर लेना है। तो जैसे आप लोगों ने सिंपल सा एचपीयू प्री एडमिशन टाइप करके सर्च करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास जो भी वेबसाइट का सबसे पहले लिंक आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑनलाइन प्री एडमिशन। तो आपने ऑनलाइन प्री एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा और स्टार्टिंग में आपको एक पॉप अप मैसेज जो है वो दिखेगा, जहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हो, क्लिक हेयर टू प्री एडमिशन एक्टिविटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला फॉर सेशन 24-25। तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ एक ऐसे इंटरफेस जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में को एक ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। तो आपने अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी मोबाइल में जो है वो बढ़िया व्यू देखने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। मैं आप लोगों को भी बता देना चाहूँ कि जैसे ही ये ओपन होगा इंटरफेस, आपने यहाँ पे आपको ऊपर 3 डॉट लाइनें दिख रही होंगी, इन पर क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइनों पे क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक करके रखा है। आपने भी टिक कर लेना। जैसे आप इसको टिक करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर बढ़िया व्यू जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बीटेक, इसी के साथ बीबीए, बीसीए, बीएचएम, एमबीए, एलएलबी और जो भी आपके एमए के जितने भी कोर्सेज हैं, जिसमें आपका एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ में आपका साइकोलॉजी, हिस्ट्री, योगा स्टडीज़, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, जर्नलिज्म एंड मार्क्स कम्युनिकेशन, इसी के साथ एम कॉम, साथ में एम एड, एम पी एड, एम एस सी मैथमेटिक्स, एम एस सी फिजिक्स, एम एस सी बॉटनी, एम एस सी यहाँ पे जूलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एम टेक में आपका कंप्यूटर साइंस, एम बी ए रूरल डेवलपमेंट, एम सी ए, एम एफ ए और एम टी टी एम के जो फॉर्म है वो आपको लिखने यहाँ पे निकले हुए हैं, और इनके साथ में इनके नोटिफिकेशन और साथ में प्रोस्पेक्टस भी है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्क्स कितने, जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम वो कितने मार्क्स का आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 यहाँ पे मई रखी गई है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करने के लिए जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहो, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, आपने क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपना नेम फिल यहाँ पे कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अपना नेम फिल कर लोगे, उसके बाद आपने अपना हिंदी में नेम फिल करना है और आपका नेम जो है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना मदर नेम फिल करना है, देन आपने हिंदी में अपने मदर का नेम फिल कर लेना है। फिर आप लोगों ने अपना फादर नेम फिल करना है, फिर हिंदी में अपना फादर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, फिर जेंडर, फिर जो हिमाचली है वो हिमाचली बोनोफाइड यस कर लें, अगर कोई दूसरे स्टेट का है तो वो नो कर लें। फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आधार की डिटेल फिल करनी है, फिर अपनी नेशनैलिटी इंडियन जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो हिमाचल के हैं वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो अदर स्टेट है वो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लें। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आ जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आप लोगों ने उसको यहाँ पे फिल कर लेना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने अपनी जीमेल फिल करनी है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर आपकी जीमेल पे एक एक OTP आएगा, आपने वो OTP यहाँ पे जो है वो इस बॉक्स में फिल कर देना है और वहाँ पे अपने वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई करोगे, आपकी जीमेल भी वेरीफाई होगी। फिर आपने यहाँ पे एक क्रिएट पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे एज इट इज़ पासवर्ड जो वो फिल कर लेना है, यहाँ पे फिल करना है कन्फर्म पासवर्ड में। तो और उसके बाद आप जैसे ही सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल जो वो सेव हो जाएगी। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे मैंने रैंडमली यहाँ पे डिटेल्स फिल करके रखी हुई है। तो ऐसे एज इट इज़ आप इस तरीके से जो वो फिल कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपनी यहाँ पे फ़ोटो अपनी जो है वो अपलोड कर लेनी है, जो
100 KB की होनी चाहिए। फिर आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे जो है वो अपलोड करने हैं, देन 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और फिर आपने जो है वो हिमाचल का बोनाफाइड जो है वो अपलोड करना है। ये सारी डिटेल जो है वो आप लोग अपलोड करने के बाद आप लोगों ने उसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी और जो आपका हिमाचल बोनाफाइड होगा, वो आप लोग या तो उसकी इमेज भी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या तो आप जो है वो उसकी PDF फाइल भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो आपके पास इमेज है तो आप इमेज यहाँ पे अपलोड कर दो, अगर PDF है तो PDF जो है वो अपलोड कर दो। पहले यहाँ पे PDF ही अपलोड होती थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे इमेज भी जो है वो अपलोड जो है वो हो जाएगी। तो आप लोगों ने अपने स्टूडेंट फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट और बोनाफाइड जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप लोग अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की DMC और साथ में जो हिमाचली बोनाफाइड है वो अपलोड कर दोगे और सेव पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे ID है और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे जो है वो आ गई है। तो अपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था वो फिल करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा, एडमिशन ओपन। तो आप लोगों ने एडमिशन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस भी कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे BBA, BCA और PG के कोर्सेज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे MCOM के लिए अप्लाई करना है, तो मैं MCOM वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इस साइड जो है वो स्क्रॉल करूँगा, फिर यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अप्लाई वाले ऑप्शन के नीचे एक बॉक्स बना होगा, तो आप लोगों ने बॉक्स को टिक करना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको टिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ एक और इन्फॉर्मेशन आएंगे जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय तो यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपने नो रहने देना है। रिलीजन में से आपने अपना रिलीजन जो है सिलेक्ट कर लेना। देन एग्ज़ाम सेंटर, तो जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहो, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, शिमला, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो है वो आपने सब्सिडाइज या नॉन सब्सिडाइज कौन सी सीट के लिए अप्लाई करना है, या तो दोनों के लिए करना है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एक के लिए करना है एक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, तो जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ पे आपकी सब कैटेगरी जो है वो आ जाएगी। तो इस ऑप्शन से आपने अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। देन डोमिसाइल स्टेट, तो हिमाचल वाले हिमाचल सेलेक्ट कर लेंगे, अदर स्टेट जिनका जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पे अगर आप किसी प्रीवियस यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो तो यस, अदरवाइज नो रहने दो। और उसके बाद डायबिटीज़ के लिए पूछा तो यहाँ पे अगर है तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यही आप लोग सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे पूछोगा डू यू बिलोंग टू UWS, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। J&K अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। अब स्पोर्ट कल्चर कोई कोटा है तो आप लोग सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज नन। और यहाँ पे आपकी जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मिला से अगर आपने लास्ट एग्जामिनेशन दिया है तो यस, अदरवाइज किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो नो। और आर यू वार्ड ऑफ HPU एम्प्लॉय, अगर आपके पेरेंट्स HPU में काम करते हैं तो यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट करके आप लोगों ने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो है वो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे अपनी की जो भी डिटेल है वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले अपनी अपनी 10th की जो भी डिटेल है, सबसे पहले आपका स्कूल नेम आ जाएगा, देन आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर पासिंग ईयर, फिर आपकी जो भी CGPA थी या मार्क्स थे तो आपने मार्क्स कर लेने हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी +2 की डिटेल जो है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो अगर आपका यहाँ पे CGPA तो CGPA, अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, जैसे भी आपका रिजल्ट है वो सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँ, अगर किसी का यहाँ पे अब जैसे कुछ एक मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया होगा, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन है वहाँ पे जैसे रिजल्ट अवेटेड, तो आप लोगों ने यस कर देना है। तो इससे जो है वो आपकी यहाँ पे डिटेल फिल जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड नहीं, आपकी कंप्लीट है, तो आपने यहाँ पे नो जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिनके अभी रिजल्ट चला हुआ, जिनके अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो यहाँ पे अपने रिजल्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट जो है वो कर लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों ने जो है वो फिल कर लेनी है और फिर रिजल्ट अवेटेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट जो है वो कर लेना है।
जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट पे जो है वो आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की जो डीएमसी है वो अपलोड करनी है और फिर सेव पे जो है वो क्लिक। ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों ने जो है वो नंबर 4 पे अपनी +2 की जो डीएमसी है, ये जो आपकी मार्कशीट है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी है और फिर उसके बाद जो है वो अपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो और जो डिटेल फिल करी वो चेक कर लेनी। जैसे ही आप ये सारी चेक कर लोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक जो आपकी डिक्लेरेशन होगी उसको सिलेक्ट करने के लिए बॉक्स आएगा। अपने बॉक्स को क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपके पास पेमेंट के लिए जो है वो ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और इसी के साथ जो है वो इसी आईडी के थ्रू जैसे इन फ्यूचर आपके एडमिट कार्ड भी जो है वो आ जाएंगे। तो इस पूरे तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ पे अपना HP PG या जो UG के कोर्सेज हैं उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है इस फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग या कोई आपकी क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।